सो वेलकम टू दी जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कैसे हो सब फ्यूचर जीसीस एंड एलसीस। तो आज अपन वापस मैथ्स का एक और पार्ट लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीडीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेंसुरेशन 2D का। एफकेट में ये पार्ट पिछले 2-3 एग्जाम से हो रहा है और इससे क्वेश्चन एटलीस्ट दो क्वेश्चन आ जाते हैं एफकेट में। और सीडीएस में तो भाई भर के क्वेश्चन आते हैं, 2D और 3D से भर के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको कंसेप्ट इसमें थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप सीडीएस का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा और चीज़ों में घुसना पड़ेगा। एफकेट में वही फॉर्मूला बेस्ड आता है, बाहर बाहर से चीज़ें आती है। तो एफकेट वालों ये क्लास कर लो, 2D में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं साला कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा और बनेगा ही नहीं और क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से देख के जाना। हर टाइप अपन वैसे करेंगे जैसे अपन करते हैं, हर टाइप अपन प्रैक्टिस करेंगे। ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 1 में मैंने इंक्लूड किया ट्राइंगल है और क्वाड्रिलेटरल जितने भी अपने, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, उन सब के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर अपन सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 1 यार काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। सीडीएस में भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, बता रहा हूँ। 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं इससे और एकदम ईजी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। मेंसुरेशन सबसे ईजी होता है। 2D और 3D को मिलाए तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से करना यार, ईजी होता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा यार। एक दो क्वेश्चन आ सकता है सीडीएस में, एफकेट में तो कुछ बार नहीं आएगा, डिट्टो आएगा। क्योंकि मेरे को पता है, जितना मैंने 3 बार दिया है दोनों सीडीएस और एफकेट, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है और पिछले 2 साल से मैं यही एनालाइज कर रहा हूँ। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, वैसे ही करते हैं। जिनको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता है उनको बता दें, अपन टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं डेली शेड्यूल प्रोवाइड करवा रहा हूँ और इसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जो मैं खुद के नोट्स है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज्वाइन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल के बारे में। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं ट्रायंगल की, वो देख लो। ट्रायंगल कितने साइड का पॉलीगन होता है? 3 साइड का होता है। 3 साइड का, क्लियर। इसके 3 साइड होते हैं और कितने एंगल हो गए? फिर 3 ही एंगल हो गए, ठीक। इन एंगल और साइड के बेसिस पे ट्रायंगल के अलग अलग नाम हैं, ठीक। अब देखो यार, सबसे पहले अपन ट्रायंगल के कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पैरामीटर। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है अभी भी कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर लाइक सपोज आपको ये कोई पार्क है, इसको आपको साइड में वायर लगानी है, ऐसे बाउंड्री पे पूरे पे। तो ये बाउंड्री पे जितना वायर लगेगा ना, उसी को पैरामीटर कहते हैं। मतलब इन तीनों का लेंथ का सम। मान लो ये ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा अपना? ए प्लस बी प्लस सी। इसको डिनोट देखो किससे करते हैं, ये ध्यान रखना। इसको डिनोट करते हैं 2S से। 2S से इसको डिनोट करते हैं। मतलब इसका सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा? S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इज इट क्लियर? इसको सेमी पैरामीटर कहते हैं। क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं इसके बारे में, एरिया। एरिया का सबसे पहला फॉर्मूला देखो। सपोज एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है अपना, ठीक। ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के किधर भी मैंने ऐसे हाइट बनाई, कोई से भी कॉर्नर से, इससे मैंने ये हाइट बनाई। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है सामने वाले साइड की, और ये क्या हो जाएगी? इसकी बेस हो जाएगी। तो जो एरिया होता है वो होता है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहला फॉर्मूला ये है एरिया के लिए। अब सपोज ये ट्रायंगल ऐसे होता, ऐसे, राइट। तो मैंने कहा कि अगर मान लो मेरे को यहाँ से हाइट बनानी है तो हाइट हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। तो अंदर तो परपेंडिकुलर बनेगी नहीं, तो बाहर इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे, फिर अपन क्या बनाएंगे? ऐसे हाइट बनाएंगे। तो ये तो आपकी हाइट हो जाएगी। बेस ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहेगी। क्लियर है? तो ध्यान रखना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है बेस के। थर्ड फॉर्मूला देखो। थर्ड जो फॉर्मूला होता है आपका, उसको बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब अपने पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो। लाइक कोई भी रफ फिगर हो। हीरोज फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में लग जाएगा। अगर आपको तीनों साइड पता हो तभी लगेगा। तीनों साइड जब आपको क्वेश्चन में दी हो तब आप हीरोज फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। हीरोज फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस के आपका सेमी पेरीमीटर, जो भी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई एस माइनस ए, जो भी सेमी पेरीमीटर आएगा उससे फर्स्ट साइड माइनस करो, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका होता है एरिया हीरोज फॉर्मूला से। इसको क्या मैं इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकता हूँ ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको? कुछ इससे रिलेशन दे देगा और हाइट मिस कर देगा और बेस दे देगा। पूछेगा हाइट बताओ, तो आपको पहले एरिया इससे निकालना होगा, फिर बेस पुट करना और हाइट आपकी निकल जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एरिया तो सेम ही है ना यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट जो एरिया का फॉर्मूला है, अब देखो तीसरा अलग कंडीशन देता हूँ मैं ट्रायंगल में। ये मान लो आपका ट्रायंगल है, ठीक।
ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, और आपको ये दोनों साइड दे दी, ये मान लो ए दे दी, ये बी दे दी। अगर दोनों साइड दे दे और उसके बीच का एंगल दे दे तो उस केस में एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ए बी साइन थीटा। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट दो और फॉर्मूला देख लो यार, इंपॉर्टेंट है ये सब, सब आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा रटने वाली चीज़ें हैं, समझा भी रहा हूँ मैं पर थोड़े आपको रटना पड़ेगा, ठीक। अब देखो एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर आर एस। इन रेडियस देखो क्या होता है, सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक, उसके अंदर मैंने ऐसे सर्कल बनाया जो तीनों साइड को टच कर रहा है। इस सर्कल का जो रेडियस होता है ना उसको बोलते हैं इन रेडियस। सपोज आपको इन रेडियस दे दिया, इसको क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इन रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, आर डॉट एस। यहाँ से अगर किसी क्वेश्चन में एरिया दे दिया और आपको सेमी पेरीमीटर दे दिया तो इन रेडियस निकाल सकते हो ना, क्या हो जाएगा, एरिया बाई एस। तो इस रिलेशन को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर ये सर्कल बाहर होता, ऐसे होता, इन तीनों को टच करके ऐसे होता, तो अब जो रेडियस बनती है इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। इसके लिए एरिया का फॉर्मूला अपना क्या हो जाता है, तीनों साइड का प्रोडक्ट ए बी सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है आपका 4 इंटू सरकम रेडियस। इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। दोनों चीज़ क्लियर है, सरकम रेडियस क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है। अब सरकम रेडियस पूछ ली, एरिया दे दिया, तीनों साइड दे दिए, तो सरकम रेडियस निकाल लोगे ना। तो ये दोनों ध्यान रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफकेट में भी पूछ लेगा और सीडीएस में तो हर बार पूछता ही है, ऑलमोस्ट हर बार पूछता है इन दोनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन, ठीक। अब देखो कुछ स्पेसिफिक ट्रायंगल है उनके बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें अपने पूछ लेते हैं। तो देखो कुछ स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं। जैसे पहला ट्रायंगल अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है पहले ये जानो। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और तीनों एंगल का ट्रायंगल में सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब तीनों एंगल क्या क्या होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। इज इट क्लियर? अब देखो इसके लिए भी ना एक हाइट का, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है हाइट, और इसके एरिया का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या है, अगर इसके साइड ए है, तीनों ए ही होगी, तो हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला है √3/2 इंटू ए। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3/2 इंटू ए। एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखना, मीडियन, मीडियन वो होती है जो सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करती है। मीडियन और हाइट होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो सेम ही चीज़ होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि मीडियन की लेंथ ये है, तो उसका मतलब हाइट की लेंथ है। और अगर हाइट की लेंथ पता होगी तो ए निकालोगे, ए निकालोगे, ए पुट करोगे तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आइसोसेलेस। ये कुछ बेसिक चीज़ें पहले बताना चाहता हूँ मैं, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइसोसेलेस देखो क्या होता है। आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें एटलीस्ट दो साइड इक्वल हो, 2 साइड्स आर इक्वल, एटलीस्ट, गॉट दैट। दो साइड्स क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। लाइक सपोज ये अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। इसमें भी अगर मीडियन डालोगे ना तो वो, या फिर बीच वाली लाइन हाइट डालोगे, वो आपका इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए एक है जो मैं आपको रटाऊंगा नहीं, या फिर वो नोट्स में भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप उसको लर्न करना चाहे तो कर लेना, ठीक। क्योंकि इससे जनरली बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे पूछ लेते हैं। अब देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब राइट एंगल भी होना चाहिए और दोनों साइड भी इक्वल होनी चाहिए, कोई दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों इक्वल होगी, ये तो होगी नहीं, क्योंकि यार ये तो हाइपोटेन्यूस होती है, हाइपोटेन्यूस तो बड़ी होगी ना हमेशा। तो ये दोनों इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा, याद करो मैंने बताया था, ये हाइट हो गई क्योंकि परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स। तो क्या आ गया, x²/2। याद रहना चाहिए, वरना मैंने बेसिक भी बता दिया क्यों होगा। ऐसे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक और फॉर्मूला है, वो तो था ही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर सिर्फ हाइपोटेन्यूस दे दे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वो भी आप एक बार देख लो। वो होता है अपना, मान लो एक हाइपोटेन्यूस दे दिया और कोई भी दोनों में से एक एंगल दे दिया थीटा, तो ये होता है h² डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन 2 थीटा। मतलब जो भी एंगल दिया होगा उसका डबल करना है, फिर साइन लगाना है, h²/4 हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारे ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले थे जो आपको पता होने चाहिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सीडीएस वाले स्पेशली। एफकेट में ट्रायंगल से इतना ज़्यादा नहीं पूछता, या तो इन रेडियस का पूछ लेता है, या हीरोज फॉर्मूला से, या बेस इंटू हाइट से, उनसे रिलेटेड ज़्यादा पूछता है। तो चीज़ें एक बार देख लेना, आंखों से निकाल लेना, वरना इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया क्या है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
देखो मैं इसको एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बताने में यार लंबी क्लास चाहिए और इतनी तो अभी अपनी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो देखो ये ट्रायंगल है, मैंने इस ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट्स हैं तीनों साइड के उनको ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बनाया, मिड पॉइंट ज्वाइन करके, ध्यान रखना। तो ये जो 4 ट्रायंगल बने हैं ना, 4 ट्रायंगल बने, इन सबके एरियाज इक्वल होंगे, मतलब इन चारों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन चारों के इक्वल होंगे तो 4 पार्ट हो गए, मतलब अगर टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में इस एक का बात करूँ तो क्या होगा 1/4। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर मैं इसको बोल दूँ DEF, तो एरिया ऑफ PQR इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ DEF, क्योंकि ऐसे 4 मिल रहे हैं तभी तो पूरा एरिया बन रहा है। तो ये ध्यान रखना, अगर मैं DEF इधर ले आता हूँ तो रेशियो देखो क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है 4/1। क्लियर है, मतलब 4 के रेशियो से ये ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब जो मैंने पिछला कंसेप्ट बताया था ना वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है, ध्यान रखना भाई, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉलो होगा। जनरली एग्जामिनर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही पूछता है और किसी का पूछता ही नहीं है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो देखो यहाँ पे करते हैं, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर टाइप से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके अंदर एक कोई पॉइंट है P, कोई अंदर एक पॉइंट है P, उससे मैंने तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाली, इधर भी डाली, इधर भी डाली, इधर भी डाली, तो इन तीनों का जो सम होगा ना परपेंडिकुलर्स का, वो इक्वल टू होगा इस ट्रायंगल की हाइट के इक्वल, मतलब PD प्लस PF प्लस PE इक्वल्स टू क्या होगा, इस ट्रायंगल की हाइट। अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है, हाइट ऑफ परपेंडिकुलर्स दी हुई है अपने को, क्या क्या है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर, तो एरिया पूछा है उसका। अब देखो अपने को पता है जो इनका परपेंडिकुलर्स का सम होता है वो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल होता है, मतलब H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 + 5 + 6 कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। हाइट आ गई, अपने को क्या निकालना है, एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 × A²। ए चाहिए अपने को, तो हाइट का कुछ था क्या रिलेशन, था ना, √3/2 × A = 15। तो ए निकाल लो यहाँ से, ए क्या आ जाएगा 30/√3 = A। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करता हूँ तो देखो √3/4 × 30/√3 × 30/√3, √3 से √3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 15 टाइम, ये भी कट जाएगा 15 टाइम, तो आ जाएगा 225 / √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, ऐसे कंसेप्ट यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने वो कंसेप्ट पढ़ाए थे। तो टाइप 1 क्लियर है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन यार एफकेट भी बहुत पूछता है और सीडीएस भी बहुत पूछता है यार। इन क्वेश्चन को मिस मत करना कि कोई सर्कल है उसके अंदर मैक्सिमम एरिया कितना स्क्वायर बन सकता है, कोई ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया का कितना बन सकता है, तो इनको ध्यान देना, ये एफकेट बहुत पूछता है, इवन सीडीएस भी काफ़ी बार पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6 and 10। बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इन वैल्यूज़ को देखते ही पता चल रहा है कि राइट एंगल है, एक 6 है, एक 8 है और एक 10 है। इसके अंदर मैंने एक बिगेस्ट स्क्वायर बनाया, चलो बना देते हैं, ये मान लो बिगेस्ट स्क्वायर अपने ने बना दिया है, जिसकी साइड क्या है एस है ना, जिसकी साइड क्या है एस है। इसका अपने से एरिया पूछा है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। अब देखो इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा, ये काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, पर उससे पहले बेसिक भी देख लो। बेसिक क्या है, देखो एस साइड है, ठीक, एस अपनी क्या है साइड है। क्लियर। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, ये मैंने एक डायगोनल ड्रॉ करी इसकी। अब देखो 2 ट्रायंगल बन गए, पहला ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया। एक चीज़ देखो, दिस ट्रायंगल का एरिया प्लस दिस ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू टोटल ट्रायंगल का एरिया का इक्वल होगा ना। तो देखो मैं फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया देखो क्या होगा, ये भी एस होगा, ये भी एस होगा, तो ये इसकी हाइट होगी फर्स्ट ट्रायंगल की, ये बेस हो गई, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 6 × s प्लस सेकेंड ट्रायंगल देखो ये है, ये भी हो जाएगा 1/2 × 8 अपनी बेस हो गई और s वापस इसकी क्या हो गई हाइट हो गई इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, ठीक, इंटू एस इक्वल्स टू टोटल एरिया के इक्वल होगा। तो वो क्या आ जाएगा 1/2 × बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 6। अब देखो हाफ तीनों में से कट जाएगा, हाफ तीनों में से कट जाएगा, ये 2 से कट अब देखो ये 6s है और ये 8s है, कितना हो जाएगा 14s और उधर कितना बन जाएगा 8 × 6 ही रख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। अब 2 से कट कर दो, ये 7 आ गया, ये 2 से कट करो 3 आ गया, 8 3 जा 24/7 अपना आ गया s। अपने को क्या निकालना था, इसका एरिया निकालना था, तो आंसर क्या हो जाएगा s²।
क्या आ जाएगा 24/7 इंटू 24/7। इज इट क्लियर? जो आ जाएगा अपना 576 डिवाइडेड बाई 49, ये स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है। अब देख लो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस प्लस परपेंडिकुलर, ये तो होती है साइड, और एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है साइड का, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस प्लस परपेंडिकुलर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो जिनको फॉर्मूला रटना है वो फॉर्मूला देखो, जिनको कंसेप्ट समझना था वो कंसेप्ट देखो। नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार CDS पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, काफ़ी बार FCAT भी पूछ सकता है, क्योंकि भाई ये टॉपिक नया है, कुछ भी पूछ सकता है FCAT। तो देखो वही चीज़ है, वापस उसी को यूज करते हैं। ये पहला ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके दूसरा ट्रायंगल बना है, इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके तीसरा, ऐसे चलता जा रहा है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके 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 करके। एक चीज़ बताया था मैंने कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया 4 यूनिट होता है तो अंदर वाले का कितना होता है 1 यूनिट, मैंने बताया था। तो क्वेश्चन है कि थर्ड ट्रायंगल होगा, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, अंदर सेकंड, उसके अंदर थर्ड ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय 6 ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो एक चीज़ बताओ, थर्ड ट्रायंगल और फोर्थ ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा 4/1, थर्ड ट्रायंगल और 5 ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा 4/1, थर्ड ट्रायंगल और 6 ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा 4/1, मतलब 4 से बढ़ता जाएगा ना यार, 3 बार होगा। देखो थर्ड ट्रायंगल का क्या हुआ है 4/1, और फोर्थ और फिफ्थ का क्या हुआ है 4/1, फिफ्थ और सिक्स का क्या हुआ है 4/1, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा अपना 64/1। क्लियर हुआ ये चीज़? क्योंकि मैंने बताया था रेशियो इस फॉर्म में चलता है कि बड़े वाले का 4 होता है तो छोटे वाले का 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो मैंने ये ऐसे किया है T3/T4 इंटू T4/T5 इंटू T5 डिवाइडेड बाई T6, क्योंकि ये देखो सारे कट जाएंगे, वापस T3/T6 ही आ रहा है, तो T3/T4 6 क्या 4 क्या होगा 4/1, ये भी 4/1, ये भी 4/1। अब पैरीमीटर देखो, पैरीमीटर का रेशियो क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो पैरीमीटर का रेशियो क्या होगा भाई, पैरीमीटर का रेशियो चलता है 2:1 में। किस में चलता है 2:1 में चलता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में चलता है 2:1 में चलता है। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 6 बड़ा है 11 छोटा है, तो ऊपर 1 आएगा। कितने ज़्यादा बड़ा है 5 यूनिट बड़ा है तो 5 बार आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1/32। क्योंकि सेम ही चीज़ इसमें कि ये 3 यूनिट बड़ा है तो 3 बार है, इसमें 5 यूनिट बड़ा है तो 5 बार आएगा। क्लियर है ये चीज़? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना इस टाइप का। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप 4 देखो, टाइप 4 में देखो क्या दिया अपने को। अब टाइप 4 में देखो यार, देखो मैं थोड़ी चीज़ें स्पीड करवा रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं है तो एक बार रिपीट कर लेना चीज़ें, ठीक ना, इसको रिवाइंड कर लेना वीडियो को प्लीज़। तो देखो क्या चीज़ है, पर मिस मत करना यार, वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यही एग्जाम में पूछी जाती है, मिस की वो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में फिर रह जाओगे। देखो इससे पहले एक चीज़ देख लो, जीपी पढ़ा होगा तुमने, इनफाइनाइट जीपी सीरीज होती है, ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये होती है जीपी। तो जीपी के जो सम होता है ना इन सारी टर्म्स का, वो होता है a/1 माइनस आर, ओनली व्हेन आर इज लेस देन 1। तो ये इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या है, वापस वही है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, वही मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बोला इसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, ठीक। तो पूछा है कि पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ऐसे इनफाइनाइट ट्रायंगल्स के एरिया का सम क्या होगा। पहले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या होगा √3/4, ए स्क्वायर होता है, ए कितना है 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो 4 से कट गया 100, कितना आएगा पहला 100√3। क्लियर? सेकंड कितना आएगा 4 यूनिट से कम हो जाएगा, मैंने बताया था 1/4 के रेशियो में चलता है, तो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तीसरा क्या आ जाएगा 4 यूनिट और कम हो जाएगा, तो 4 यूनिट और कम होगा तो नीचे क्या आ जाएगा 16, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए तो पीछे वाला वो जो क्वेश्चन था वापस देखो। अब देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या चल रहा है 1/4 का चल रहा है, इसी को बोलते हैं आर। ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको बोलते हैं ए, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, ए हो गया अपना 100√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा नीचे 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा 4/3 इंटू 100√3 अपना आंसर हो जाएगा। सिमिलरली पैरीमीटर का पूछा है, पैरीमीटर का मैंने बताया था 1/2 से चलता है, किससे चलता है 1/2 से चलता है, 1/2 से चलता है, राइट। तो पहला पैरीमीटर कितना होगा, पैरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, ये 20 है, ये भी 20 है, तो पहला हो गया 60। दूसरा क्या हो जाएगा 2 यूनिट से कम हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 30, ऐसे अपना क्या करता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो वापस फॉर्मूले में पुट करो, 60 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर कितना लग रहा है इस बार 1/2, तो क्या आ जाएगा अपना
ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा अपना 120। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप 5। अब टाइप 5 में देखो क्या है। टाइप 5 में बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके मैंने कॉर्नर्स काटे 3, इक्वल ट्रायंगल काटे इक्वल। अब ये देखो क्या बन गया, ऐसे करके ये बन गया अपना हेक्सागोन। हेक्सागोन होता है जिसकी 6 साइड होती है। तो ये जो नया हेक्सागोन बना है ना, इसकी ये जो साइड होगी ना, ये 1/3 टाइम्स होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 यूनिट साइड है तो इसकी क्या होगी, 1 यूनिट होगी। अब देखो क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर आर कट। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, मतलब ए दे रखी है अपने को 12 सेंटीमीटर, कट कर दिए रेगुलर हेक्सागोन बनाने के लिए। अगर रेगुलर हेक्सागोन बनाए तो अब उसकी साइड कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के, क्योंकि इधर लेके जाएंगे तो इंटू हो जाएगा ना। तो इसकी हेक्सागोन की साइड क्या हो जाएगी, हेक्सागोन की साइड हो जाएगी 1/3 इंटू 12, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन का एरिया देख लो कैसे निकालते हैं। ये होता है रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 साइड होती है, ठीक। इसमें देखो क्या होता है स्पेशल चीज़, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं ऐसे इक्वल, 6 1 2 3 4 5 6, ठीक। और सारी साइड सेम होती है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो एक इक्विलेटरल देखो, एक साइड 4 है तो एक इक्विलेटरल की अगर मैं एरिया निकालूँ इंटू 6 कर दूँ तो सबका निकल जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 6 इंटू √3/4। अगर इसके साइड एस है तो ये होता है एस स्क्वायर, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। अब मैंने बता भी दिया है फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, एक की साइड ऐसा तो एक का एरिया ये होता है 6 का, ये हो जाएगा। पुट कर दो फॉर्मूले में सारे वैल्यू, √3 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 से 4 कटा, 6 4 जा 24, 24 √3, अपना आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप 6 पे। टाइप 6 देखो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बीच में मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। इफ पैरामीटर, अब ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। इफ पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, अपने को बताया नहीं है कौन सा ट्रायंगल है। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर बताया नहीं जाए ना कि कौन सा ट्रायंगल है तो जो मैक्सिमम एरिया पूछ ले वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। हमेशा ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मतलब इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मानना अगर मैक्सिमम एरिया पूछा है तो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अपने को दे रखा है 60 सेंटीमीटर पैरामीटर। पैरामीटर कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 3a इक्वल्स टू 60। ए कितना आ गया 20। अब एरिया निकाल लो, एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 20 इंटू 20, ये आएगा अपना 5 टाइम, तो आ जाएगा 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, एफकेट में भी पूछा और सीडीएस में भी पूछा। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। बोला है इस बार एक सर्कल है, कैसा है अपना सेमी सर्कल है ऐसे। इसमें पूछा है एक ट्रायंगल बनाया अपने ने, लार्जेस्ट ट्रायंगल बनाया। लार्जेस्ट ट्रायंगल ऐसे बनेगा कुछ, इसका एरिया बताओ, मैक्सिमम एरिया। लार्जेस्ट ट्रायंगल हो गया ना तो उसका मैक्सिमम एरिया होगा, तो इसका एरिया बताओ कितना होगा। अगर इसकी रेडियस है वो है अपनी 8 सेंटीमीटर। अब ये 8 सेंटीमीटर है, देखो बेसिक चीज़ लगानी है यहाँ पे। हाइट निकालें तो पता चल जाएगा ना, हाइट क्या होगी, यही तो रेडियस भी है ना इसकी, मिड पॉइंट से बनाई, ये भी रेडियस है तो 8 हो गई। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 8, तो ये देखो कितना आ गया 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये पूछता आपका एफकेट और सीडीएस। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, देखो इसको मैं अगर आर मानता तो ये क्या आ जाता, हाफ इंटू आर, तो ये अपना क्या आ जाता फॉर्मूला। सॉरी एक चीज़ अपने ने गलती कर दी, ये 2r होगा, बेस आपका क्या बन रहा है 2r बन रहा है, तो इसको 2r लिख लेना यार, ठीक है। 2r करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि बेस देखो मैंने सिर्फ इतना ही लिया है, पूरा लेना पड़ेगा ना बेस में। तो 8 + 8 16 आएगा, तो 16 से ये कटेगा तो देखो कितना आएगा अपना 8 आ जाएगा। 8 8 से कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा, ये करेक्शन कर लेना, ठीक। अब देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी 2r आएगा, 2 से 2 कटा तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है आर स्क्वायर। क्लियर है सबको, ये मिस्टेक देख लेना मेरे से हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जितने भी टॉपिक्स करा रहा हूँ ना यार इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे तो पढ़ने को पर इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तभी मैं आपको टू द पॉइंट ऑफ द एग्जाम के हिसाब से करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है, एक ट्रेंगल है राइट एंगल एट ए। एक ट्रेंगल है राइट एंगल कहाँ पे, उसका ए पे है, ये मैंने बना दिया। जो राइट एंगल एट ए है ए बी सी, ठीक। ए बी आपको दिए 6 सेंटीमीटर, ए सी आपको दिए 8 सेंटीमीटर।
ए बी और ए सी दिया राइट एंगल्ड है, तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 64, ये 36, 100 हुआ, 100 हुआ तो ये कितना आ गया 10। पाइथागोरस आई होप सबको आती होगी क्या होती है पाइथागोरस। यहाँ से हो जाएगी बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये सबको आती होगी कि इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, बोला इसके अंदर एक सर्कल बना है जो टच कर रहा है, वही इन सेंटर वाला क्वेश्चन है ये। इसकी रेडियस पूछिए, तो जब भी देखो राइट एंगल ट्रायंगल दे देना तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। तो बेस क्या है 6, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, ये बचेगा 4/2 डिवाइड इक्वल्स टू क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर्कम रेडियस पूछ लेता तो फॉर्मूला क्या होता है h/2। अगर यही चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूछ लेता, ये एक्स्ट्रा 4 फॉर्मूले, पीछे मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे वो हर ट्रायंगल के लिए, पर ये 2 स्पेसिफिक ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल के लिए, ये इक्विलेटरल के लिए। इक्विलेटरल के लिए होते हैं r इक्वल्स टू a/√3 और सर्कम रेडियस होता है r इक्वल्स टू a/2√3। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप लोगों का HW है, देखता हूँ कितनी चीज़ें आपको समझ में है, कितना आप मेहनत करते हो। तो मेरे को इसका कमेंट सेक्शन में पक्का आंसर बताना, मैं सबके आंसर देखता हूँ, ऐसा नहीं आंसर नहीं देखता हूँ, देखता हूँ कि कितने सही करते हैं। जो गलत करते हैं मैं उनको बस पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो आंसर बताना इसका मेरे को। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। ट्रायंगल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये एफ कैट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल से, पहले बता दे रहा हूँ, एफ कैट के लिए। और CDS के लिए सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है, एफ कैट के लिए क्वाड्रिलेटरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्योंकि ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। ठीक है, सर्कल से भी पूछे गए, पर ये 3 पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफ कैट के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4s। स्क्वायर का एरिया क्या होता है s इंटू एस, एस स्क्वायर। दूसरा देखो स्क्वायर का ये डायगोनल होता है, इसमें मैंने पाइथागोरस लगाया, तो डायगोनल डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2s स्क्वायर होगा तो √2 हो जाएगा और s बाहर निकल जाएगा √2s। अब देखो डायगोनल दी हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलते कि डायगोनल लेती है 20 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है d²/2। तो क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा 200। क्लियर है, ऐसा क्यों करते हैं, देखो डी की जगह √2s रखो, √2s का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वापस वही आता है। तो इसलिए d²/2 आपका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना, टाइम वेस्ट मत करना, ये निकालने मत लग जाना वहाँ पे साइड, डायरेक्ट फॉर्मूला से करो, टाइम बचो। ठीक, टाइप 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है CDS में भी काफ़ी बार और एफकेट में पूछ सकते हैं। एक बार पूछा है एफकेट ने, क्योंकि अभी तो इतने हुए नहीं है, एक बार मेरी शिफ्ट में ही आया था ये सेम टू सेम, तो पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा। देखो बोल रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ये आपका एक स्क्वायर है और इसकी जो ये साइड है इसको मैंने इस दूसरे स्क्वायर की डायगोनल बना के दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया, तो इनके एरिया का रेशियो पूछा है, एक इस स्क्वायर का बड़े वाले डिवाइडेड बाय दिस छोटे वाले। तो मान लेते हैं इसकी साइड क्या एस है, राइट, इसकी साइड एस है, तो इसकी डायगोनल क्या हो जाएगी √2s और ये इसकी साइड हो जाएगी इस वाले स्क्वायर की। तो ACM की साइड क्या होगी √2s, मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड कर दूँ √2s इंटू √2s, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा s है साइड, तो s इंटू एस, एस से एस कटा, √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा अपना 2 आंसर आ जाएगा, 2:1 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना ईजी है। कभी कभी इसमें वैल्यूज़ दे देते हैं पर बात तो एक ही रहनी है, आंसर तो वही रहना है, बस कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दे देंगे। टाइप 10 देखो, टाइप 10 में देखो एक स्क्वायर है, वही ट्रायंगल वाली चीज़ है, ट्रायंगल में मिडल पॉइंट से करते थे, वैसे ही मिडल पॉइंट से एक स्क्वायर बनाया वापस। तो एरिया पूछा है, इसका देखो रेशियो मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसका रेशियो देखो, एरिया क्या होता है, एरिया का जो रेशियो होता है ना इसका ध्यान रख लेना 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, मतलब S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर, अगर इनकी साइड माने बड़े वाली और छोटे वाले की, ये बड़े वाले की 2 और ये छोटे वाले की, तो क्या आ जाएगा, इधर रूट लगाए तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा 1/√2। अगर साइड का रेशियो ये है, पेरीमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 4s होता है, 4s1 डिवाइडेड बाई 4s2, तो 4 से 4 कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा 1/√2। तो पेरीमीटर का रेशियो होता है 1/√2 और एरिया का रेशियो होता है 1/2। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज़ को, वापस वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सम वाले। क्लियर है, मैं वो बता नहीं रहा हूँ वापस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप 11 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या करेंगे अपन, जैसे पिछले में रिलेट की थी ना 2 इमेज, वैसे यहाँ रिलेट करें। एक स्क्वायर के अंदर मैंने सर्कल बनाया जिसके रेडियस है स्मॉल r, तो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का अपन रेशियो निकालेंगे।
अब एक चीज़ देखो, ये स्क्वायर सर्कल अंदर बना है, ये इसकी डायमीटर हो गई सर्कल की, डायमीटर क्या हो जाएगी 2r, मैंने लिखा 2r इक्वल्स टू क्या होगा, यही तो इस स्क्वायर की साइड होगी, यही तो इस स्क्वायर की साइड है, देखो दोनों इक्वल है ना, तो स्क्वायर के साइड के इक्वल है। एरिया का फॉर्मूला इसका क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, आगे पढ़ेंगे वैसे, सॉरी पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होगा साइड इंटू साइड, राइट। आर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आ जाएगी a/2, ये आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसको मैंने, और साइड अपना अपने को पता ही है ए है, तो देखो मैं फॉर्मूले में वापस पुट करता हूँ, पाई क्या हो जाएगा 22/7, आर क्या हो जाएगा अपना a/2 इंटू a/2, और नीचे साइड क्या हो जाएगा a इंटू ए, तो देखो ए से ए कट गया, ये 2 कट गया, ये 11 टाइम आ गया, ये 7 2 14, तो रेशियो क्या आ गया देखो 11:14। ये ध्यान रखना कि अगर स्क्वायर का एरिया 14 यूनिट्स है तो सर्कल का कितना होगा 11 यूनिट्स। भाई रट लेना चाहिए, ये चीज़ मत भूलना, क्योंकि इसी पे सारे आगे कंसेप्ट बेस्ड है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भैया इस सेडेड रीजन का रेशियो बताओ स्क्वायर के रीजन से। ये मैंने सेड किया, ये साइड वाला पार्ट, अपने को पता है टोटल का एरिया कितना था 14 यूनिट्स, अंदर वाले सर्कल का एरिया पता था कितना था 11 यूनिट्स। तो अगर ये वाला एरिया निकालना है तो स्क्वायर वाले से सर्कल वाला माइनस कर दो, ये निकलेगा कितना रहेगा 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स इस रिसाइडेड रीजन का हो गया, और बाकी कितना बच गया स्क्वायर का, तो टोटल 14 है ही, स्क्वायर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना। अब मैंने इसको हाफ किया, हाफ किया तो एरिया भी दोनों तरफ हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाय टू हो जाएगा, वापस 2 से 2 कट जाएगा, वही रेशियो आएगा 3:14। मैंने क्वार्टर किया, इसको वापस हाफ किया वापस वही आएगा 3:14। इसको वापस ऐसे कट किया, हाफ ही किया, वापस वही रेशियो आएगा 3:14। ये और ये इमेज दोनों सेम है, बस मैंने ऐसे उल्टी करके लगा दिए, देख लो ऐसे उल्टी की है, ये देखो सर्कल, ये इतना उल्टी इमेज लगाई है मैंने, तो वापस वही रेशियो होगा 3:14। ये ध्यान रखना, सेडेड रीजन का पूछेगा, स्क्वायर का दे देगा साइड, स्क्वायर का एरिया निकालो 3/14 कर दो, सेडेड का निकल जाएगा। क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे, देखो नेक्स्ट देखो, ये जैसे लीफ वाला है, लीफ वाले ये है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों देखो लीफ वाले में क्या होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज लगाना है, ये था सर्कल ऐसे क्वार्टर वाला है ना, और इसका अपन एरिया निकाल रहे थे, इसका इतनी देर इसका निकाल रहे थे, ये क्या आ रहा था अपना 3/14, राइट। तो ये कितना यूनिट हुआ अपना 3, राइट, ये कितना हुआ अपना 3 यूनिट। सिमिलरली अगर मैं इस सर्कल का निकालूं, ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, टोटल कितना होता है, टोटल अपना कितना होता है 14 यूनिट्स, टोटल कितना होता है भाई 14 यूनिट्स होता है, राइट, टोटल अपना 14 होता है, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो 6 माइनस कर दूँ 14 से, कितना रह जाएगा 8 यूनिट्स रह जाएगा, टोटल कितना है 14। तो इस बार रेशियो क्या आएगा 4:7, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो अलग आता है, क्योंकि देखो ये सर्कल पढ़ रहे थे अभी तक, ऐसे सेमी सर्कल पढ़ रहे थे ना अपन, ये निकाल रहे थे, ये 3 यूनिट आ रहा था, ऐसे मैंने ये वाला सर्कल लिया, इस बार ये 3 यूनिट आ रहा है, तो 3 और 3 6, टोटल कितना है 14, तो 14 से 6 माइनस किया तो अंदर वाला आ गया ना 8/14, सेम इसमें आएगा 4:7, ध्यान रखना लीफ वाले में दोनों में 4:7 आता है। ये देखो वापस वही सर्कल है, अगर मैं सर्कल को उल्टा करके कर दूं तो पूरा सर्कल बनता है, फर्स्ट वाले केस है, तो ये क्या आ जाएगा 11:14। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ऑल द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, इन सभी सर्कल की रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो सबकी क्या है 14 है, इसे ज्वाइन करूँ तुम्हें, ठीक। तो पूछा सेडेड रीजन की, जो इनके बीच में सेडेड रीजन है उसका एरिया बताऊँ। अब देखो ये स्क्वायर बन गया, वापस वही इमेज नहीं बन गई क्या जो मैंने यहाँ बताई है, देखो ये रही, कहाँ गई, ये रही 3:14 होता था, वही लगाओ कंसेप्ट। तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, देखो 28 है साइड, 14 और 14 28, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा एरिया 28 इंटू 28, सेडेड रीजन का क्या हो जाएगा 3/14, 14 से 2 टाइम कटा 3, ये कितना आ जाएगा अपना आंसर, ये अपना आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर, ये अपना आंसर आ जाएगा 3 2 6, 28 6 आ जाएगा अपना 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे यूज़ होता है, देखो क्लियर हुआ सबको, जल्दी होते हैं क्वेश्चंस। टाइप 12 देख लो, अब टाइप 12 में इस बार मैंने स्क्वायर को सर्कल के अंदर डाला, उस टाइम देखो मैंने क्या डाला था सर्कल को स्क्वायर के अंदर, अब स्क्वायर को सर्कल के अंदर। अब देखते हैं क्या चीज़ें होती है, दोनों चीज़ पढ़ ली अपने ने। इस बार देखो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा, अगर ए साइड है तो हो जाएगा √2a, मैंने बताया पीछे, इक्वल्स टू क्या होगा 2r होगा, राइट।
तो यहाँ से वापस अपन क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्टली। एक सर्कल अंदर है, एक बाहर है। अंदर वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आ रहा है, बड़े वाले का कैपिटल आ रहा है। तो बताओ आर बाई आर क्या होगा, स्मॉल आर क्या होगा, मैंने बताया था अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूँ, वही फर्स्ट वाला केस है। तो 2r इक्वल्स टू क्या होता था अपना, 2r इक्वल्स टू होता था इसकी साइड ए। सेकेंड वाला आर वाला देखते हैं, आर वाले केस में क्या हो जाएगा, ये डायगनल, डायगनल क्या हो जाएगा, √2a इक्वल्स टू क्या होगा, इसके डायगनल के इक्वल, इसके डायमीटर के इक्वल क्या जाएगा, 2r, यही चीज़। अब दोनों में रिलेशन निकाल लो क्या होता है। तो देखो मैं फर्स्ट वाले में सेकंड का डिवाइड करता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2r इक्वल्स टू √2a। अपने को r बाई आर निकालना है, तो 2r डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2r, और इधर आ जाएगा a बाई √2a। ए से कटा, 2 से 2 कटा, तो r बाई कैपिटल R क्या आ गया, 1 बाई √2। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके ऊपर। ठीक, नेक्स्ट टाइप 13 पे चलो। टाइप 13 देखो क्या है। टाइप 13 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द, अब ये देखो ये 3 टाइप है, काफ़ी बार पूछे, चाहे आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। वापस वही है, लार्जेस्ट स्क्वायर, सर्कल है, ये सर्कल बनाया, इसकी रेडियस आर है, इसमें लार्जेस्ट स्क्वायर बनाओ, लार्जेस्ट स्क्वायर, ये लार्जेस्ट मैंने स्क्वायर बनाया, इसका एरिया पूछा है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, आर है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, 2r, यही तो इसकी डायगोनल होती है, ये वाला तो कैसा है, तो क्या आ जाएगा, √2s इक्वल्स टू 2r, s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r बाई √2, सॉरी 2r बाई √2, राइट, s आ गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बता दो क्या आ जाएगा, एरिया आपका आ जाएगा, एरिया आपका आ जाएगा एस स्क्वायर होगा, एस स्क्वायर क्या, तो क्या आ जाएगा, 2r इंटू 2r डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कटा तो क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, वरना आपको कंसेप्चुअल मैंने बता दिया कैसे आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अब ये क्या है, आपका सेमी सर्कल है। क्लियर, ये आपका सेमी सर्कल है। इस बार सेमी सर्कल में पूछा है कि लार्जेस्ट स्क्वायर बताओ, तो देखो मैंने सेमी सर्कल में बना दिया। अब एक चीज़ देखो, ये मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक। अब ये स्क्वायर का ये जो रेडियस है, ये मिड पॉइंट होगा ना इस साइड का, मैंने मान लिया इसका साइड एस 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 है, ठीक। तो मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा s/2, ये भी क्या हो जाएगा s/2, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, ये इक्वली डिवाइड करेगा। ये भी तो इसकी रेडियस होगी ना, ये भी इसकी रेडियस होगी। रेडियस कितनी दी है अपने को, स्मॉल आर। तो इसमें देखो अब मैं लगाता हूँ पाइथागोरस, इस ट्रायंगल में, तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल एस स्क्वायर प्लस s/2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा 5s स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू r स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से एस स्क्वायर निकालना अपने को, वही एरिया होगा, वही तो साइड का स्क्वायर है। तो यहाँ से ये चला जाएगा 4r स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो, 5 आएगा, ये आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वैल्यूज़ दे देगा, बस वैल्यूज़ पुट करनी है आपको। कंसेप्चुअली भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपसे पूछ सकते हैं टाइप इनसाइड ए क्वाड्रेंट। इस बार क्वाड्रेंट पूछा है, पहले फुल सर्कल, फिर सेमी सर्कल, अब क्वाड्रेंट पूछ लिया है, क्वाड्रेंट पूछ लिया, राइट। वापस वही चीज़ अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेंट है तो ये टोटल क्या है आपकी, ये क्या होगी इस बार, रेडियस होगी, राइट। ये साइड एस होगी, ये एस होगी, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 2s स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, एस स्क्वायर निकालना तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि एक पार्क है, उसके अंदर एक पाथ बनाया है डब्ल्यू विड्थ का, या फिर बोलेंगे एक पार्क है, उसके चारों तरफ डब्ल्यू विड्थ का पार्क बनाया है। तो उसके लिए मैं आपको आज डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो बेसिक से बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। तो देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कैसे होगा। जैसे ये रेक्टेंगल है, ओके, रेक्टेंगल दिया आपने को। रेक्टेंगल की कॉमन चीज़ें देख लो, अगर लेंथ ये एल है, ये ब्रेथ है, रेक्टेंगल के साइड्स आमने सामने की इक्वल होती है, तो पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया होता है एल इंटू बी। डायगनल क्या हो जाएगा, देखो ये डायगनल हो गई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि वही पाइथागोरस लगाई है इसमें, ये 90 डिग्री होगा। तो ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट आ जाएगा। तो ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। सपोज एक पार्क है, ये पार्क है अपना एल और बी का। इसके अगर मैं बाहर डब्ल्यू विड्थ का ऐसा रोड बनाता हूँ, ये डब्ल्यू विड्थ का मैंने रोड बनाया, तो पूछ लिया इस रोड का एरिया बताओ। देखो बेसिक क्या है, बेसिक तो है
कि पहले टोटल एरिया निकाल लो माइनस अंदर वाला एरिया कर दो। टोटल एरिया देखो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा वो देख लो पहले। एल ये है, डब्लू ये, डब्लू ये, तो क्या हो जाएगा एल प्लस 2 डब्लू। ऐसे ये क्या हो जाएगा बी प्लस 2 डब्लू। तो टोटल का निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो एल बी। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या है, 2 डब्लू ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस 2 डब्लू। रट लेना, यही आएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अगर ये पाथ अंदर बनाता, मान लो ये लेंथ होती, ये ब्रेथ होती, और अंदर बनाए ये पाथ, मान लो ये बाहर वाला क्या आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये अंदर बनाए, अंदर बनाए तो क्या हो जाएगा 2 डब्लू एल प्लस बी माइनस 2 डब्लू। क्लियर है सबको, 2 डब्लू एल प्लस बी माइनस 2 डब्लू, बस माइनस का फ़र्क है। अब एक और देख लो, कभी कभी पार्क के एकदम बीच में से रोड बनाई जाती है, तब देखो एरिया क्या होगा। अब देखो इसका मैं बेसिक से बता देता हूँ। टोटल एरिया अपन क्या निकालेंगे, इन पाथ का एरिया निकालेंगे। अगर ये बी है, डब्लू है ये चौड़ाई, और ये एल है टोटल लेंथ, तो इस पाथ की एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू डब्लू। इस पाथ का पूरे का एरिया निकल गया, राइट। सिमिलरली ये डब्लू है, ये बी है, तो इसका क्या हो जाएगा बी डब्लू। पर एक चीज़ देखो, ये जो बीच में स्क्वायर था ये ऐसे गए तब भी आया, ये गए तब भी आया, तो 2 बार काउंट हो गया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। ये भी डब्लू है, ये भी डब्लू है, तो क्या हो जाएगा माइनस डब्लू स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा, डब्लू कॉमन लिया तो एल प्लस बी माइनस डब्लू, ये एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब आगे बस कुछ फॉर्मूलाज आए उनको देख लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज होती है जो आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उनको देख लेना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का देखो फॉर्मूला क्या होता है। ये सब फॉर्मूले आपको रट जाने चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है उसमें। तो देखो ये इसकी डायगोनल है, अगर इसकी डायगोनल पर दो अपन हाइट डालें, परपेंडिकुलर्स डालें, ये पहली परपेंडिकुलर h1 हाइट के, दूसरी h2 की है, और ये डायगोनल AC है, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल AC इंटू h1 प्लस h2। रट लेना। दूसरा देखो, इसी का एक और फॉर्मूला है अपना। अगर इन डायगोनल्स के बीच में एंगल दिया होता, ये डायगोनल होती और इसके बीच में ऐसे एंगल दिया होता, ये एंगल थीटा, तो फॉर्मूला हो जाता हाफ डायगोनल D1 इंटू D2 साइन थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ इसका होता है, अगर ये बेस है और ये हाइट डाली है, पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने की साइड पैरेलल होना। रेक्टेंगल में पैरेलल ही नहीं होती है, साथ में आपकी वो क्या होती है, एंगल्स 90 डिग्री होते हैं कॉर्नर पे, पर पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो ये देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस बी है, ये हाइट एच है, तो एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, अगर ये एंगल मान लो थीटा है दोनों साइड के बीच में, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है ए बी इंटू बी सी साइन थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला भी ध्यान रखना। फर्स्ट वाला वापस इसमें, फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब रोम्बस का देख लो, रोम्बस की बात कर लेते हैं। ठीक, रोम्बस में देखो, रोम्बस एक स्क्वायर रोम्बस का एक स्पेशल केस है। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, काइट जैसा दिखता है। इसका पेरीमीटर वापस क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा। एरिया देखो क्या होता है इसका, ये डायगोनल्स इसकी अनइक्वल होती है, डायगोनल्स क्या होती है अनइक्वल होती है, तो इसके कारण इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 D2। अब देखो ये पैरेललोग्राम में साइन थीटा आ रहा था, यहाँ पे साइन थीटा क्यों नहीं है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो इसका एरिया होता है हाफ D1 D2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा इसका एक और फॉर्मूला है साइड को रिलेटेड, वो आपका क्या है एस स्क्वायर साइन थीटा, जैसे पैरेललोग्राम में था, तो क्या हो जाएगा इसके दोनों साइड इक्वल है, तो एस इंटू एस साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल, साइड्स के बीच का एंगल, ये वाला एंगल। क्लियर। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी ध्यान रखना, एरिया का क्या होता है हाफ, ट्रेपेजियम ऐसा दिखता है, दो साइड्स पैरेलल होती है, दो नहीं होती है, और ये दोनों लेंथ दी है अपने को, हाइट दी है, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यूज दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक, हेक्सागोन का बता चुका हूँ, ये 6s होगा, ये 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होगा, क्योंकि एस स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लेना क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी CDS में, एफकेट भी पूछ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन रेशियो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। कभी कभी अपन रीजनिंग एबिलिटी से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ये देखो ये सैडेड रीजन है ऐसे, तो ये देखो ये ऐसा एक हेक्सागोन था। ठीक, अब मैं निकालता हूँ इसमें, देखो क्या चीज़ है, हेक्सागोन है। ठीक,
अब देखो मैं मान लेता हूँ इन सबकी एरिया क्या है, एक एक यूनिट है सबकी, मान सकता हूँ ना, क्योंकि इक्विलेटरल है, सब इक्वल है। इसकी भी एक है, इसकी भी एक, इसकी भी एक। अब मैंने ऐसे एक लाइन खींची, ऐसे ऐसे मैंने एक लाइन खींची, ये परफेक्टली इन दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा। ये परफेक्ट इमेज नहीं है तब नहीं लग रहा है, पर ये परफेक्टली इन दोनों को इक्वल डिवाइड करेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ, और ये भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो देखो अपने क्या क्या है, एक यूनिट ये कवर हुआ है और हाफ यूनिट ये कवर हुआ है, तो टोटल कवर कितना हुआ है, 1 प्लस हाफ। और टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, 3/2 डिवाइडेड बाई 6। तो क्या आ जाएगा अपना, ये कट गया कितनी बार, 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 1/4 अपना आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यार, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड पार्ट मैं जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर अपना 2D का मैनिपुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना। बाकी अपन देख लेंगे आपने को क्या करना है, जीके का। अब जीके पे फोकस करेंगे नेक्स्ट कुछ दिन, क्योंकि एफकेट पास आ रहा है। तो एक बार मैथ्स ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया है, बस एक चैप्टर और करवाना है मेरे को, क्लोक। फिर एक सिंप्लीफिकेशन रहेगा, वो भी मैं करवा दूंगा एक दिन, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे और एफकेट की कंप्लीट मैथ्स हो जाएगी। और बाकी अब जीके पे ध्यान देंगे, क्योंकि जीके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ को यार बार बार रिवाइज करना, वीडियोस को देखना, आपको हेल्प मिलेगी। तो करते रहो, मेहनत करते रहो, डेली करते रहोगे तो ऐड ऑन होगा और मार्क्स अच्छे आएंगे और एफकेट क्लियर हो जाएगा। तो कल मिलते हैं वापस। थैंक यू, जय हिंद।